Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher, and today I'm going to teach you a new poem, uh, and that is Mystery of the Talking Fan. As you can see in your main page, Mystery of the Talking Fan. This is very interesting poem and a very short poem for you. Okay, so let's see what is poem telling to you and what the poet wants to tell you about the fans mystery. Okay, so let's see. Mystery, what does it mean? Number one, first word is mystery. Mystery means secret. Okay, there is something which is behind the scene. Okay, so what is it you have to know in this poem? So, mystery of the talking fan. Talking means chatter, talking, just conversation, or one sided. Maybe this is one sided conversation. It means here the fan is talking to you, the fan is talking with his honor. Okay, so mystery of the talking fan. So, what is the mystery about the talking fan? We'll see in this poem. Let's begin. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Okay, just guess it. This is the question for you from poet side. Is there any ceiling fan? Everyone know, and everyone's house has ceiling fan. Is the fan quiet or noisy? Quiet means without sound, and noisy means noisy means sound. Okay, much sound. If it is noisy, you may be sure it is a distant relatives of the talking fan in the poem which you are going to read. So if there is a fan at your room or at your home, and if it is making noise, so definitely you will be sure that this is the distant relative of the talking fan which I am going to talk with you, which I am going to share with you. सो टॉकिंग फैन का ही वो रिलेटिव्स है. डिस्टेंट रिलेटिव मीन्स दूर का रिश्तेदार है. अगर आपके भी घर में कोई फैन है, ऐसा है ना. लेट्स सी. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन. यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, द पोएट नेम. ओके, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? Maud Rubin sir. Okay, and he is writing something for you about the fan जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है. सो व्हाट ही इज टेलिंग टू यू? वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर मीन्स टॉकिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मॉड रूबिन सर कहते हैं कि एक बार की बात है कि जो मेरे घर में है ना, एक टॉकिंग फैन जो है वो था, एंड इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसका जो टॉकिंग वे था वो इलेक्ट्रिकल नेचर का था, है ना. इलेक्ट्रिक वे से वो टॉकिंग करता था. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? नॉइस से है ना. जब फैन जो है एक्स्ट्रा साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जब हम फैन परचेस करते हैं, इट रन्स स्मूथली, यू नो दैट. बट आफ्टर सम टाइम्स 2 or 3 years लेटर, ये जो है एक साउंड जो है उसमें क्रीक साउंड आने लगता है जब चलता है. तो ये एक्चुअल में जो साउंड है वही टॉकिंग है फैन का. सो क्या किया फिर पोएट ने? आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सैड. मैंने कभी सुना भी नहीं कि उसने क्या कहा मुझसे. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मुझे ये भी पता है कि मैं उसको लिसन करूँ या ना करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट डजेंट मैटर एट ऑल. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड. क्योंकि कोई एक दिन जो है, किसी दिन जो है, किसी ने उसको ऑयलिंग कर दी, उस फैन की ऑयलिंग कर दी, है ना, ऑयल्ड. हिज लिटिल वर्लिंग मोटर. वर्लिंग मीन्स घूमने वाला मोटर.
उसका जो मेन मोटर था उसमें ऑयलिंग कर दिया गया किसी के द्वारा उस फ़ैन में, एंड ऑल द मिस्ट्री, और जो सारा सीक्रेट था फ़ैन का वॉज स्पॉइल्ड, वो बेकार हो गया, है ना, वो बर्बाद हो गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, अब वो जो है एकदम स्मूथली जो है वाटर की तरह जो है, या फिर आप कह सकते हो बटर की तरह जो है ना, वो स्मूथली जो है वो रन करने लगा, है ना। तो ऐसा रूबिन सर बता रहे हैं। तो यहाँ पे सीक्रेट क्या था एक्चुअल में, सीक्रेट ये था कि उसको ऑयलिंग की ज़रूरत थी, है ना। सो वेन एवर यू फाउंड द फैन विच इज़ मेकिंग नॉइज एट योर रूम, so remember one thing, it wants to tell you something, and what is that? It wants oil. Okay, so apply it. आप समझ गए कि फ़ैन का मिस्ट्री क्या है और फ़ैन कब टॉक करती है। ओके, सो दिस इज़ योर पोएम चिल्ड्रन, एंड ये बहुत ही बढ़िया पोएम था मॉड रूबिन सर का, एंड इसका जो नोट्स है आई एम सेंडिंग यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।